मैं ही ओमकार हूँ। कण कण, श्वास श्वास और रोम रोम में समाया हुआ ओमकार हूँ। मेरा ना आदि है न अंत, मेरा न ओर है न छोर। इस जगत में बस मैं ही मैं हूँ, कुछ और नहीं। मैं ही जगत को रचता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही अंत करता हूँ। मैं शिव हूँ, मैं ही ओमकार हूँ। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। हम अपने चारों ओर के संसार में देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य भागम भाग में लगा हुआ है। सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और बहुत से लोग असफलता का स्वाद चखते हैं। सभी प्राणियों को अपने कर्मों के हिसाब से इस मृत्युलोक में अपना अपना प्रारब्ध अर्थात फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि इस संसार में कोई बहुत धनवान है, खुश है, तथा किसी का जीवन पूर्ण सुख एवं सुविधाओं से परिपूर्ण है, तथा दूसरी ओर हम देखते हैं कि दूसरा प्राणी घोर गरीबी एवं दुखों से घिरा हुआ है। सभी प्राणियों के अपने अपने भाग्य के द्वारा निश्चित प्रारब्ध होते हैं। सभी प्राणियों का भाग्य उनके कर्मों के हिसाब से चलता है। हम अपने चारों ओर यह भी देखते हैं कि इस जन्म में जातक ने कोई भी गलती या कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी उसे घोर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा जातक के पूर्व जन्म के जन्मफल के कारण होता है, जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इस जन्म और पिछले जन्म में किए गए अपकर्मों के द्वारा प्राप्त कष्टों को दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत कठिन उपाय हैं जो प्रत्येक साधक के लिए सुलभ नहीं है, और कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें घरेलू कार्यों में लिप्त इंसान भी आसानी से कर सकता है। बहुत से उपाय ज्योतिष शास्त्र में भरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें खोजना पड़ता है तथा उनमें से अपने अनुकूल एक उपाय छांटना पड़ता है। आज हम भी आपके लिए एक ऐसा सरल और लाभकारी उपाय लेकर आए हैं जो सभी के लिए अनुकूल है, जिसे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के द्वारा विधिवत करने से आप आशुतोष भगवान शिव को सहज ही प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं तथा अपने जीवन को भगवान शिव की कृपा से सुखी एवं खुशहाल बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं तथा ये बहुत शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान शिव की शक्ति पर इस जगत में कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सभी उनकी परम शक्तियों से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए आज जो सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बस इस पर विश्वास करने की जरूरत है। विधि की जानकारी लेने से पहले
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा घंटी वाले निशान को दबा दें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट ही हमारी सच्ची शक्ति है। पूरी जानकारी करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो चलिए अब वह जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र एवं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से नक्षत्रों का शुभ प्रभाव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। साथ ही कुछ उपाय करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है तथा सभी ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के अनुकूल हो जाता है। देवाधिदेव महादेव सभी के देव हैं, महादेव हैं। उनकी पूजा करने वाला सभी को प्रिय हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर सहज ही अपनी कृपा बरसाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन विधि पूर्वक शिव की पूजा एवं कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से भोलेनाथ की कृपा सहज ही प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सोमवार को किए जाने वाले उस विशेष उपाय के बारे में। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 बजे के आसपास का समय, जब संपूर्ण जगत सोया होता है और ऋषि जागते हैं, वही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी नित्य कर्म जैसे शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजा की तैयारी पूर्ण कर लेनी है। आपको पूजन में जो जो सामग्री चाहिए वह पहले ही एकत्रित होनी चाहिए। फिर महादेव के समक्ष जाकर उन्हें प्रणाम करें और उनसे आज्ञा प्राप्त करें कि हे प्रभु, मैं आपका अभिषेक करने आया हूं। हे महारुद्र, मुझे अपना अभिषेक करने की आज्ञा प्रदान करें। उसके पश्चात सर्वप्रथम गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद क्रमशः दूध, शहद, गाय का शुद्ध देसी घी, बूरा या शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तत्पश्चात दही से अच्छी तरह दोनों हाथों से धीरे धीरे रगड़ के, जिससे भगवान को कोई चोट ना लगे, हल्के हल्के प्यार से दुलारते हुए भगवान को धीरे धीरे स्पर्श करते हुए, हल्के हाथ से रगड़ते हुए उनका अभिषेक करें। सबसे अंत में भगवान को शुद्ध ताजा जल से अभिषेक कराएं, शिवलिंग को साफ करें और उसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भी पड़ा हो, पतली धारा बनाते हुए भगवान का अभिषेक लगातार करते रहें। और इस संपूर्ण पूजा विधि के दौरान, इस संपूर्ण पूजा विधि को करते समय यदि आपको रुद्राभिषेक के मंत्र याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप अनवरत रूप से जाप करते रहें। यह भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है
क्योंकि इसमें 5 ही अक्षर हैं, इसीलिए इसको पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। तथा यह मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र है। यह भगवान शिव का महामंत्र है। बड़े बड़े देवी देवता और ऋषि मुनि भी हर समय इसी महामंत्र का जाप कर सर्वेश्वर भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। इस प्रकार विधिवत शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात भगवान को चंदन अर्पित करें। उसके बाद 21 बेलपत्रों पर यदि उपलब्ध हो तो सफेद चंदन अर्थात पीला चंदन लगाकर भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। चंदन बेलपत्र पर वहां लगाना है जहां डाली से तीनों पत्ते आपस में मिलते हैं। उस संधि स्थान पर आपको चंदन लगाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस बेलपत्र को भगवान को अर्पित कर देना है। 11, 21, 108 जो भी बेलपत्र आपके पास हो वो अर्पित करने हैं। कम से कम 21 बेलपत्र अर्पित करने का विधान है। इसके बाद भगवान को मिष्ठान, जिन्हें मिठाई कहते हैं, का भोग लगाएं। मिठाइयां शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती उतारें। इसके बाद वही मंदिर में आसन पर आलती पालती मारकर श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद शिवाष्टक का भी पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे सभी कष्टों का अंत करो, हे दया निधान। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कष्ट है जिसे आप नहीं हर सकते हैं। हे प्रभु मेरे भी कष्टों का निदान करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। भगवान शिव आदि अनादि देव हैं। वे ही इस सृष्टि के रचयिता, वे ही पालनहार और वे ही संहार करता भी हैं। उनके प्रसन्न होने पर आपको कभी किसी और से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हर काम बनने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। बस आपको कम से कम 11 सोमवार तक, और हो सके तो जब तक आपकी इच्छा चाहे, भगवान की पूजा अर्चना ऐसे ही करती रहनी है। ईश्वर आपका कल्याण करें।